ज़वील एहतराम फ़ाज़े इकराम अइम्मा मसाजिद नक़ीब अहले सुन्नत पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों काबिल इज़्ज़त बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इस मुबारक महफिल में आने के बाद अगर कोई बंदा गुनाहगार हो जाए तो ये उसके लिए अजीब बात होगी। सलाम का जवाब वाजिब है, ज़रा ऊंची आवाज़ के साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। हमारे अजीज़ गिरामी वक़ार जनाब नक़ीब हिंदुस्तान मौलाना नफ़ीस हबीबी साहब जिनकी दावत है पुरखुलूस पर माइक पर मैं आया हूँ बहुत जल्दी और ये मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह गुज़र भी जाऊँगा। ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं। हमारे करम फरमा अज़ीज़ गिरामी वक़ार जनाब हाफ़िज़ क़ारी अल्तमश साहब अत्तारी उनकी दावत मोहब्बत और मैं आप तक पहुँचा हूँ। उन्हीं के लिए ये आसानियाँ थी कि बहुत आसानी से पहुँचा हूँ मैं। तो थोड़ी देर जिक्र करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की यादें ताज़ा हैं। पूरा एक महीना मदीना शरीफ में रह के आने के बाद रमज़ान शरीफ में मदीने पाक में था। अभी आपके सामने हूँ, थोड़ी देर मदीने की बातें करूँगा। जितने हुजूर के दीवाने बैठे हैं आप सबकी तवज्जो दरकार है। ज़रा ऊंची आवाज़ में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाफिज़ आफ्ताब साहब इनकी ये काविश मदरसे के तमाम अराकीन की काविश के बहुत हिंदुस्तान के मशहूर लोगों को बुलाया गया है। आइए मिलके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला। दुरूद के लिए कहा जाए तो आवाज़ें खोलें, ज़बानें ऊंची करें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना बोलो सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान है वो जहान की जान
आप ही लोगों को सुनाने आया हूँ, बाकी लोग तो रोजाना सुनते हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं बोलने की। आप लोग जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला। अब अकीदा देखें आला हज़रत क्या कहते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा तेरे लिए आबाद है तेरे लिए आबाद है तेरे लिए आबाद है सल्लल्लाहु मैं चूंकि आया हूँ मदीने पाक से, तो वही एक धुन सवार है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके सर में भी वही धुन शामिल हो जाए। जरा ऊंची आवाज में सदाएं मिलाइएगा। आमतौर से आज मुझे जो वक्त मिला है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर जिक्र करूं, उसके बाद अपना सफर देखूं। जरा ऊंची आवाज में पढ़िएगा, मतलब पेश करता हूँ, समाप्त करें। बहुत अच्छा। ज़माना क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। कैसे कहते हैं? ऊंची आवाज में कहकर बताइए, सुभान अल्लाह। ज़माना मदीना याद कर मदीना याद कर लेना ज़माना मदीना याद कर लेना ज़माना मदीना याद कर लेना ज़माना याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर लेना? ऊंची आवाज में क्या कर लेना? मिलके पढ़िए, अगर कोई सताए तो मदीना याद कर लेना। अल्लाह करे सदाएं इतनी ऊंची हों कि जो इधर उधर लोग टहल रहे हैं वो सारे आके इसी पंडाल में बैठ जाएं और फिर जिक्र हो। जरा ऊंची आवाज में पढ़िए, अगर कोई सताए तो याद कर लेना। बहुत अच्छा। अल्लाह खुश रखे। इधर वाले भी बैठे, आप भी इधर वाले बैठे। आप सबसे गुजारिश है अपनी आवाज हुजूर के लिए खोलें ताकि आवाजें मकबूल हो सके। मोहब्बत के साथ मदीना याद कर लेना। याद कर लेना मदीना याद कर लेना हमारे जिनको
फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे विसालत। सुभान अल्लाह। जिसको याद हो गया मिसरा जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। अगर कोई अल्लाह इन पढ़ने वालों को सलामत रखे, इनकी आवाजें मकबूल हो जाएं मोहब्बत के साथ। अगर कोई क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। एक कंडीशन देखें, सताया गैर का अपनों को अपना गम सुनाता है। जब कोई गैर सताता है आपको, तो आप किसी अपने के पास जाते हैं और बताते हैं कि मुझे ऐसे उसने कहा है। एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर दिल लगे तो जरा दिल से बोलिएगा। यहाँ ये सारे काम होते रहेंगे, इधर बाद में तवज्जो दे लीजिएगा। ये एक बड़ी परेशानी है कि लंबा बंदा कहीं से भी आए, अगर इब्तिदा में आ जाए तो उसके लिए परेशानी। बहरहाल आप लोगों के लिए आया हूँ, थोड़ी देर में पढ़ूंगा, थोड़ी देर जरा मिल के पढ़िए। अगर कोई याद कर लेना, क्या याद कर लेना। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपका इलाका है। अगर कोई याद कर लेना, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सताए तो मदीना याद कर लेना, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना याद कर लेना। अगर कोई एक शेर देखें नज़र। अगर कोई सताए तो मदीने कर लेना। सुभान याद कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान आवाज में। अंधेरा, बहुत शुक्रिया आप लोग दुआएं फरमाएं बस। अंधेरा पास आए तो ये इधर मदरसे के तलबा बैठे हैं, इनके कदमों के ज़र्रात मेरे सर का ताज। माशाल्लाह इधर भी तलबा सारे बैठे हैं। आप लोग भी एक बार जरा दिल लगा के ये सारे अंधेरे में जो है ये भी मिल के पढ़ सकते हैं। अंधेरा पास आए तो मदीना याद कर लेना। याद कर लेना। तुम्हें सीने लगाने वाले रहते हैं मदीने में। अल्लाह अल्लाह। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम्हें मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ, मदीने की तरफ देख। तुम्हें सीने लगाने वाले रहते हैं मदीने में। तुम्हें सीने लगाने वाले
आप में से कौन है जो जरा ऊंची आवाज में खड़े होकर नारा बुला सकता है? सलामत सलामत माशाअल्लाह सलामत सलामत। अगर कोई सताए तो मदीना याद कर लेना, अगर सताए मदीना याद कर लेना, अगर सताए मदीना याद करेगा ज़माना मदीना याद करेगा ज़माना मदीने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मदीना याद करेगा ज़माना मदीना याद करेगा मदीना 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 याद कर लेना। अब एक नसीहत है, अगर धोखा मिले तो खुदकुशी हरगिज़ नहीं करना। तकलीफ कितनी भी बढ़ जाए, खुदकुशी इस्लाम में क्या है? क्या है? ऊंची आवाज में बोले क्या है? माशाअल्लाह। अगर आप डिप्रेशन में इलाज अगर धोखा मिले तो खुदकुशी हरगिज़ नहीं करना। अगर धोखा मिले खुदकुशी हरगिज़ नहीं करना। अगर धोखा खुदकुशी हरगिज़ नहीं करना। याद कर लेना। हाथ उठा के सारे लोग ताकत के साथ कहें मदीना याद कर लेना।
बहुत अच्छा है, वाह। ये कुछ मिसरे मैंने आपको सुना दिए हैं, यहाँ से कुछ मिसरे और सुना देता हूँ और जरा सुन लीजिएगा। अगर बोलेंगे तो आप सुनेंगे। जरा ऊंची आवाज में एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार खुल के कहिए या रसूल अल्लाह। सुनिए 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 सुनिए। अल्लाह दावत दिए, महफिल सजाई। सुना गए आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते गए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब दिल इश्क नबी में तर होते हैं उसके पानी से, तो फिर ज़बानें भी खुलती हैं। बेशक सुनिए सुनिए। सबको आवाज़ देने का क्या फायदा, बिल्कुल सच्ची बात है। अपने गले लगाए, ऊंची आवाज में पढ़े। सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने में क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज देने क्या फायदा। कोशिश करें, पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, आप लोग कोई नए नहीं है, आप भी चाहेंगे तो पढ़ेंगे। जरा ऊंची आवाज में। सबको आवाज देने आप हैं मेरे सर। ये मुक़द्दस उलमा की आमद है। शेर सुनिए। सबको आवाज देने का क्या फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस ख्वाजा का हिंदुस्तान। दिल लगाइए, आवाज ऊंची कीजिए। आपको सुनते हैं हुजूर, आपकी सदाएं भी सुनते हैं। जरा ऊंची आवाज में। सबको आवाज देने आप हैं मेरे सर। आ जाइए। और कोई है आपका मददगार? हुजूर के अलावा किसी की मोहब्बत काम नहीं आनी। सब ढकोस लें। जरा आपकी मोहब्बत जब आपको बुला रही है तो अपनी मोहब्बत से वफा करें। जरा ऊंची आवाज में पढ़ें। सबको आवाज देने क्या फायदा, आप हैं मेरे सर। आ जाइए। मरने वाले लोग बोलेंगे इस शेर पे, सुनिएगा। सबको आवाज देने क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाइए,
जिंदाबाद जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी मदीने की ज़ियारत अता करे। जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अल्लाह उनको मदीने की ज़ियारत अता करे। जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अल्लाह उनको बहुत जल्दी मदीने की ज़ियारत अता करे। जो लोग खामोश बैठे हैं उनके लिए भी यही दुआएं होंगी। अगर वो पढ़ने लगे जरा ऊंची आवाज में हुजूर की बारगाह में दिल लगाए और हुजूर को याद करें और बोले सबको आवाज देने क्या फायदा। आ जाइए। अब ये शेर आगे नजर कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने दीवाने हैं जो मुकम्मल बेदारी का सबूत देंगे। शेर सुन के बताइएगा, घुसिया में लोग शेर सुनते हैं। सबको आवाज देने का क्या फायदा है, मेरे सरकार मेरे सरकार क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब बात रहे मिलके पढ़िए सबको आवाज देने। शर्माओ नहीं ताकि जिंदगी आपकी शर्मीली ना हो। हुजूर के नाम पे बोलना सीखो ताकि आवाजें ऊंची हो। मोहब्बत के साथ सबको आवाज देने। आ जाए सबको और नफीस भाई एक शेर मैंने कहा था तो मैं इस शेर के बाद मैंने 2-3 दिन कोई शेर नहीं कहा, इसी के हिसार में था। शेर सुनिए और सुन के बताइए। सबको आवाज देने का क्या फायदा है, सरकार वाह वाह वाह।